Good morning, student. In the BSc third year classes, that is which are joined once again to the related topic up to the adaptation, is the one of the adaptation in the aerial mode of the survival, so that to the aerial or volant adaptation. Aerial adaptation is also called to the volant adaptation, so that to the another peculiar type of to the adaptation which find in the animals. This is the special creature which belong in this category. This is the birds which have to the adapt to the aerial adaptation, which means that to the a proper body structure, light bones, presence of feathers, forelimbs modified into the wings, a mobile neck and to the beak, bipedality, perching, tail, endoskeleton, muscles of flight, and so many kinds, and to the high metabolic rate, so that to the this is the very important for that to the which alive in during to the aerial adaptation, so that this is this type of the adaptation of the birds in the air. So different kinds of the features which found in the fishes, in the abyss, which are explained in here, important for that to the aerial mode. First is the their body features. First is body contour. Body contour. This is the body structure. What is the structure of the body? That is the spindle shaped or the boat shaped body. Spindle shaped or boat shaped, spindle shaped or boat shaped body, so that spindle or the boat shaped for that to the aerial, just like to the which are flipped about to the regarding for that to the flight. So this is the very important and the essential. This is the encounter least resistance and easily propelled through the air. तो इस एडाप्टेशन के अंतर्गत हम जो है बर्ड से रिलेटेड जो बॉडी फीचर्स पे बात कर रहे हैं, एडाप्टेशन पे बात कर रहे हैं, जिसका बॉडी फीचर बोट शेप्ड होता है और जो है वो एयर में उड़ते समय प्रोपेलिंग करता है. जब प्रोपेल थ्रू द एयर, तो वहाँ पे इस प्रकार का जो बॉडी शेप होता है, बोट शेप्ड या स्पिंडल शेप, वो उसकी मदद करता है. मतलब इस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ है. और यहाँ पे विंग्स इन द हाई, light organs, lungs and the air sac, low position of the heavy muscles, sternum, digestive gland and the low center of the gravity. तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि इसको मदद करते हैं. आगे हम चलते हैं. अब दूसरे पे चलते हैं. प्रेजेंस ऑफ फीदर. फिशेस की तरह ये जो बर्ड्स होती हैं वो भी स्पेशल फीचर्स को कंटेन करती हैं, और इस स्पेशल फीचर के आधार पे ही उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग. तो प्रेजेंस ऑफ फीदर. फीदर जो है, फीदर का प्रेजेंस होना, और ये वन ऑफ द फीचर्स विच इंडिकेटिंग टू द बर्ड आइडेंटिटी दीज. तो यहाँ पे फीदर्स का पाया जाना जो भी बेनिफिशियल होता है, उसकी पूरी बॉडी को कवरिंग में, बॉडी स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है उसको कवर करती है. और ये नॉन कंडक्टिंग कवरिंग होती है. जो नॉन कंडक्टिंग कवरिंग होती है, जो कि इसके बॉडी जो ये क्या कहते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. और मेंटेनेंस का जो काम है, लॉस ऑफ द बॉडी हीट एंड मेंटेन टू द बॉडी टेम्परेचर. लॉस ऑफ द बॉडी हीट and
मेंटेन द टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फीदर्स से, ठीक है। तो लॉस ऑफ द बॉडी हीट बॉडी हीट को लॉस करते हैं और जिससे कि इसका बॉडी का जो टेम्परेचर हो बना रहे, इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स होता है। प्रेजेंस ऑफ द फीडर्स, इसके बहुत सारे बेनिफिशियल फैक्ट है। और ये जो है ये ब्रॉड विंग को, जो विंग्स होती हैं, ये विंग्स जहाँ पे आएंगी तो विंग्स को ये प्रॉपर बॉडी सरफेस प्रोवाइड करता है एयर के समय में। स्ट्राइकिंग इन द एयर, जब एयर में स्ट्राइक करता है, फ्लाइट करता है, तो उस समय ये प्रॉपर बेस को प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अच्छे ढंग से वहाँ पे उड़ सके। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले कैरेक्टर की तरफ, जो जिसको कहा जाता है फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। थर्ड, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो ये एक अनदर एडाप्टेशन है जो कि ये भी स्पेशल माना जाता है। अब आप देखें बाइपेडिलिटी होती है इसमें, और जो फोर विंग्स जो जिसको आप वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं उसमें टू फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स होता है। तो जो फोर लिम्स होता है ये मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, और जो प्रॉपर ढंग से लोकोमोशन की जो प्रक्रिया जो कि एरियल स्ट्राइकिंग करता है ये, तो उसमें ये जो फोरलिम्स है, अगला जो हम कह सकते हैं जो हमारा हाथ होता है, और वही जो फोरलिम्स होता है वो जो बर्ड्स होती हैं उसमें वो मॉडिफाइड हो जाती हैं थ्रू द एवोल्यूशन, और वो मॉडिफाइड होके विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और विंग्स का काम होता है प्रॉपर रूप से एयर में उड़ने के लिए होता है। तो ये फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर दैट टू द पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन्स, एंड ये बहुत ही अच्छा डिजाइंड होता है, और वो एयर में स्ट्राइकिंग करने के लिए स्ट्राइक करता है, स्ट्राइकिंग इन एयर, ठीक है। और प्रॉपर ढंग से ये फ्लाइट की प्रक्रिया करता है विंग्स के माध्यम से, फ्लाइट की प्रक्रिया करता है विंग्स के माध्यम से। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का एडाप्टेशन जो ऑर्गन्स है उसको कंटेन किया है। बहुत अच्छा, एक और मोबाइल नेक एंड बीक, मोबाइल नेक एंड बीक। मोबाइल नेक एंड बीक क्या है ये देख लेते हैं हम। अब मोबाइल नेक और बीक का मतलब होता है कि बर्ड्स विच हैव टू द मोबाइल नेक एंड बीक फॉर दैट टू द ऑब्टेनिंग टू द फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल को प्राप्त करने के लिए अगर ये मोबिलिटी को रखता है तो कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने भोजन को प्राप्त करेगा, और जिसके आधार पे जो है प्रिकिंग इट। तो ये जो है जो हमारा फोर लिम्स मॉडिफाइड हो चुका है फ्लाइट के लिए उसमें विंग्स में, उसको कंपनसेट कर देता है, कंपनसेट कर देता है, मतलब उसकी जगह की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है ये अपने नेक को और बीक को मूवेबल बना के हैव टू द पोटेंशियल फॉर दैट टू द मूविंग टू द फॉर द टेक टू द फूड मटेरियल। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए ये मदद करते हैं। तो इस प्रकार के जो है अब हम चलते हैं अगले की तरफ, बाइपेडल लोकोमोशन। जो बाइपेडल लोकोमोशन होता है वो हिंड लिम्ब से होता है। अब बाइपेडल लोकोमोशन की प्रक्रिया, पांचवा ये एडाप्टेशन है बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन की प्रक्रिया, फॉर द लोकोमोशन दैट इज द फोर लिम्स विच आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, दैट्स वाई
the birds which are going into the locomotion through the hand limbs. Hand limbs support in the locomotion. तो हिंड लिम्स जो होता है वो सपोर्ट करता है इसको लोकोमोशन में मूवमेंट की प्रक्रिया ये कर सके. देयर आर दीज ऑक्यूपाई एंटीरियर पोजीशन ऑफ द ट्रंक. अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि जो है पर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है ये फीचर्स पाया जाता है एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग. पर्चिंग की प्रक्रिया मतलब जो बर्ड्स होती है वो सेटल डाउन करेगी अपने आप को कहीं पे जो है सेटल डाउन ऑन द पर्च. इट्स बेंडिंग टू द लेग्स एक्सर्ट टू द पुल ऑन टू द फ्लेक्सर टेंडन. तो ग्रिप ऑफ द पर्च, तो ये पर्चिंग जो है सफिशिएंट होती है बर्ड्स के लिए टू स्लीप वाइल सिटिंग ऑन द ट्विग. पर्चिंग की प्रक्रिया क्या है? पर्चिंग की प्रक्रिया के माध्यम से जो बर्ड्स जो होती है वो अपने आप को सेटल डाउन करके वहाँ पे स्लीपिंग की प्रक्रिया कर सकती है ट्विग पे, जहाँ पे ये अपना जो है ये नेस्ट बनाती हैं वहाँ पे उस तरीके से. तो पर्चिंग मैकेनिज्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ड्यूरिंग टू द एडाप्टेशन. सो दैट आफ्टर दैट टू द वी आर गोइंग इन टू द अनदर टेल. सेवेंथ टेल. Tail is the prehensile tail. This is the balancing act which are maintained to the balancing act. ये क्या होता है? ये बैलेंस करता है और रूडर की तरह काम करेगा ड्यूरिंग रूडर. ये क्या है? रूडर की तरह काम करेगा. ध्यान दीजिए रूडर क्या होता है ये भी बताते हैं. रूडर की तरह काम करेगा किस किस में? स्टीयरिंग में, लिफ्टिंग में, काउंटर बैलेंसिंग में. स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग, लिफ्टिंग एंड इनकाउंटर बैलेंसिंग. इनकाउंटर बैलेंसिंग में ये देखिए तीन चीजें हैं जो कि रूडर की तरह. रूडर क्या होता है आप ध्यान दीजिए. जैसे बोट हो, पहले की जो बोट होती है तो उसको जो है अगर कहीं पे किसी पे तरह से मूव करना है, घुमाना है, तो वो वहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे रूडर होता था, उसको ऐसे घुमाया जाता था तो डायरेक्शन चेंज होता था. उसी प्रकार से ड्यूरिंग टू द एरियल फ्लाइट के कंडीशन में जो बर्ड्स होती है वो क्या होती है आप सोचते हैं उड़ती रहती है, स्ट्राइक वहाँ पे फ्लाइट करती है. तो फ्लाइट के टाइम में क्या होगा? स्टीयरिंग करती है. स्टीयर्ड, ऐसे स्टीयर करती है, बहुत तेजी से चलती है, स्टीयर्ड करती है, घूमती है, लिफ्ट करती है, छोड़ती है ऐसे, तो लिफ्टिंग की प्रक्रिया करती है. और उसके बाद इनकाउंटर बैलेंसिंग, जो पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो इस टेल की मदद से होता है. तो ये विच आर सर्व एज टू द रूडर इन ड्यूरिंग टू द स्टीयरिंग, लिफ्टिंग एंड इनकाउंटर बैलेंसिंग एक्ट व्हेन इन द टाइम ऑफ टू द फ्लाइट. तो फ्लाइट के समय में ये इन सारी प्रक्रियाओं को करके पूरे बॉडी जो बर्ड्स की जो बॉडी है उसको हमेशा कंट्रोल में रखती है और जिसके आधार पे वो स्टीयर कर सकते हैं, लिफ्टिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं. तो इस प्रकार से करते हैं. और उसके बाद मसल्स ऑफ द फ्लाइट. नेक्स्ट चलते हैं मसल्स ऑफ द फ्लाइट. मसल्स ऑफ फ्लाइट. अब इनकी जो पेक्टोरल और पेल्विक जो मसल्स होती है वो बहुत ही फाइन नेचर के द्वारा बनाया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड किया गया है. स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड है क्योंकि इनको क्या करना है? एयर में लिफ्ट करना है, स्ट्राइक करना है, फ्लाइट करना है. तो इसलिए ये पेक्टोरल में जो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरल मेजस, ये साइंस का वर्ड है. पेक्टोरल एंड पेल्विस जो एरियाज होता है जहाँ पे उनमें मसल्स पाई जाती है वो स्ट्रांगली बिल्ट होता है, जिससे के आधार पे बेटर जो है स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म फ्लाइट कर सकते हैं. तो ये होता है. अब इसमें मैंने कहा था कि हाई रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म होता है. हाई रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म क्यों पाया जाता है? हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म
अब इसमें हाई रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। तो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शंस फॉर दैट टू द प्रोवाइडिंग टू द एनर्जी सो दैट टू द फ्लाइट ड्यूरिंग टू द 5 सस्टेन्ड फ्लाइट, मतलब सस्टेन्ड फ्लाइट। So during this time to the birds which are demand to the more energy, so that to the oxidation process is the more, so there are metabolic processes also is going into the तो मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनको एनर्जी की डिमांड होती है फ्लाइट के समय में, जो जब उड़ती हैं तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे, और केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो एनर्जी की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी सिस्टम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, और ये सारे जो है अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है जो फूड, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होगा तो रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन टेकअप करेगा, और ज़्यादा होगा तो सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीडेशन वो प्रत्येक टिश्यूज़ में पहुंचाया जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। तो इस हिसाब से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब आप देखिए ये सबसे वन ऑफ द मेजर सिस्टम होता है, ध्यान से समझें। यहाँ पे 10वां रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही फाइन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखें, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। तो उतनी पूर्ति के लिए यहाँ पे लंग्स तो साथ में पाए जाते हैं, उसके साथ साथ में एयर सैक भी उससे जुड़ी होती है, एयर सैक पाई जाती हैं, और ये एयर सैक इससे जुड़ती हैं। तो 5 about to the 5 numbers of the air sac which are joined to the lungs during to the provide to the ऑक्सीजन ड्यूरिंग टू द फ्लाइट। तो फ्लाइट के समय में जो है ऑक्सीजन की डिमांड को पूर्ति करने के लिए जो है नीड इनकी होती है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी टिश्यू ड्यूरिंग टू द एक्सटेंसिव रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, सो दैट टू द लंग्स आर द सप्लीमेंट बाय टू द एयर सैक। तो एयर सैक जो है यहाँ पे सप्लीमेंट की तरह काम करता रहता है। तो इस हिसाब से तो ये कुछ जो है मेजर क्या कहते हैं कि एरियल एडाप्टेशन या वेलेंट एडाप्टेशन के लिए जो बर्ड्स होती हैं कुछ स्पेशल फीचर्स को अडॉप्ट करती हैं, और तभी वो सरवाइव कर पाती हैं, नहीं तो वो सरवाइव वहाँ पे नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनको ग्रेटेस्ट अमाउंट में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो आवश्यकता के हिसाब से उसमें जो है हम देखते हैं कि उनकी पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफिशिएंट एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन ऑफ टू द वाटर। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट में अगर यहाँ पे 11 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इफिशिएंट एक्सक्रीशन एंड द रिटेंशन ऑफ द वाटर। बर्ड्स जो होती है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है प्रोसेस के अंतर्गत एफिशिएंसन दिखाती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि बर्ड्स और जो बर्ड्स जो होती हैं वो बर्ड्स और मैमल्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को जो है वाटर एब्जॉर्प्शन करती हैं। किडनी के जो उसका यूनिट होता है उसमें हेनेस ऑफ द लूप्स इफिशिएंट इन द वाटर एब्जॉर्प्शन सिमिलरली, और यहाँ पे क्लोएका एब्जॉर्ब वाटर इफिशिएंटली सो दैट टू द यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट एंड टू द रिटेन फॉर द लॉन्ग इन द बॉडी। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसके कारण जो है ये एफिशिएंट अमाउंट में वाटर जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और उसकी बॉडी में वो लगातार रिटेन रहेगा। तो इस प्रकार से हम ये भी दे सकते हैं। और लास्ट देखते हैं ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। तो ब्रेन और सेंस ऑर्गन जो है यहाँ पे वेल डेवलप्ड पाया जाता है, और वेल डेवलप होने के कारण जो है
ये जैसे कह सकते हैं CNS, PNS, ENS जो है यहाँ पे बेटर कंडीशन में होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और इस कम्युनिकेशन करके थ्रू आउट द बॉडी में जो है फैले रहते हैं और वहाँ से सेंसेस और रिस्पांस वहाँ पे होता रहता है और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। तो अब आप देखिए कि एरियल एडाप्टेशन को अडॉप्ट करने के लिए बर्ड्स में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को यहाँ पे वो रखता है और इस अलग अलग फीचर के आधार पे ही यहाँ पे वो जीवित रह पाता है, सर्वाइव रह पाता है। तो किसके आधार पे? एरियल मोड को अपनाना है। एरियल मोड है तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा, एयर में जाना है तो उसके लिए क्या, इसमें बॉडी इसकी हल्की होनी चाहिए। बॉडी हल्की होगी तो बोन्स हल्की होगी, फीदर्स पाया जाएगा, फीदर्स जो है सपोर्ट करता है और उसके बाद जो है उसमें विंग्स पाए जाएंगे। बाइपेडिलिटी के लिए हाइंड लिम्स यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसी प्रकार से पर्चिंग एक पास पाता है। फिर उसके बाद टेल जो रूडर का काम करता है, स्टीयरिंग, फ्लाई लिफ्टिंग, इन काउंटर बैलेंसिंग में। मसल्स इनकी स्ट्रांग होती है क्योंकि ये बेटर जो है एरियल एडाप्टेशन को कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रांग बिल्ट होती है। पेक्टोरल एंड पेल्विस जो मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर्स एंड पेक्टोरलिस मेजर्स और पेल्विस मेजर्स जो होती है वहाँ पे मोर डेवलप होती है। उसी प्रकार से इनका मेटाबॉलिज्म हाई रेट में होता है क्योंकि इनको जो है एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो जो सारे सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाते हैं, कम्युनिकेट रहते हैं। तो इस प्रकार से which are seen to the lot of to the adaptations for that to the going into the aerial adaptation, so that in this topic in this topic that is the aerial adaptation is a close. Now into the next videos we are discuss on to the terrestrial adaptation, so that is the thank you.